नमस्कार। चलिए, हमने कहां तक पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में? यानी हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, कहां तक पढ़ लिया था? ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी यहां तक की बातें हो चुकी थी। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनी थी इनकी एनर्जी का ऑर्डर हमने देख लिया था। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। क्या ऑर्डर थे? यानी फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन और फॉर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, यही दो कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। पहला क्या था? फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। क्या था ऑर्डर? ये ऑर्डर था बाबा, ट्रिपल बी और ट्रिपल ए। ठीक, जिसमें ये इक्वल का साइन था और यहां देखिए मोर देन के लिए था तो इक्वल का साइन यहां लगाना होता था। ठीक, जब हम कहते थे दूसरा फॉर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, तो क्या ऑर्डर था? ऑर्डर सेम था। ये बाबा तो सेम ही रहेंगे, बाबा को कहीं जाना नहीं है। अब इक्वल का साइन यहां आ जाता है। ठीक, बाकी ये सेम रहता है। ठीक, जब लेस देन होगा तो साइन क्या हो जाएगा? यानी पहले हो जाएगा। लेस देन होगा तो साइन पहले आ जाएगा। मोर देन रहेगा तो ये जो इक्वल का साइन है वो बाद में हो जाएगा। ठीक, चलिए, ये ऑर्बिटल कौन सी है? तो जाहिर सी बात है ये बॉन्डिंग वाली है, बॉन्डिंग वाली है, बॉन्डिंग वाली। ये बॉन्डिंग वाली दोनों इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, तो इसका मतलब इक्वल एनर्जी कौन होती थी? तो कहेंगे बॉन्डिंग वाली इक्वल एनर्जी की कौन? तो कहेंगे 2px और 2py, ये एक साथ होती थी। और इसको जाहिर सी बात है इसको पाई और इसको पाई से डिनोट किया जाएगा। ठीक है ना, इसको पाई और पाई से, क्योंकि ये बॉन्डिंग वाली है तो पाई से। ठीक, 2py। चूंकि ये क्या है? बॉन्डिंग वाली है तो ये जेड वाली हो जाएगी, यानी इसको सिग्मा से। ठीक, और सिग्मा 2pz, इतना हमने कर लिया था। बाकी आपको ये पता ही है ये वाली कौन सी हो जाएगी? तो कहेंगे पाई स्टार 2px और उसके बाद ये वाली कहेंगे पाई स्टार 2py। और ये आपको पता है सिग्मा स्टार 2pz हो जाती थी। ये जो चीज है ऊपर जो इसमें इसके लिए लिखा गया, ये इसके लिए था और ये इसके लिए था। ठीक, और ये इसके लिए। ये वाली जो तीन ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग, एंटी और एंटी, ये तीनों क्या है? कहेंगे ये तीनों जैसे यहां पर लिखी गई है ठीक यहां पर भी ऐसे ही रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता। चेंज कहां हो जाता है? बस यहां पर देखिए, जहां पे ये सिग्मा 2pz लिखा है, अब यहां पर ये सिग्मा 2pz आ जाता था। बस इतनी बातें हमने सीखी थी। बाकी ये वाली आपको पता ही हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कहेंगे पाई 2px और ये वाली पाई 2py। क्लियर है बात? और कोई दिक्कत नहीं थी? यहां तक हमने पढ़ लिया था। ठीक, तो अब क्या करना है? अब आगे चलते हैं हम। अगली हेडिंग है बॉन्ड ऑर्डर। अगली हेडिंग क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है जरा समझते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भैया? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। इस बात को लिख लीजिए। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं बॉन्ड पैरामीटर, जब पढ़ रहे थे हमारा जो टॉपिक था बॉन्ड पैरामीटर, उसमें ये बातें हो चुकी थी। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक, अब बॉन्ड ऑर्डर निकाला कैसे जाए? इनको फिल कैसे किया जाता था, ये सब तो हो चुका। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला था, देखिए फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर के लिए। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर चाहिए तो हो जाएगा बी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस का a/2। इसी चीज को एनसीईआरटी में जो लिखा गया है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कहेंगे NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस का नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। जहां पे A और B क्या है उसको लिख लीजिए। ठीक है ना, ये दो फार्मूले हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे? ये फार्मूले हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चाहे इस फॉर्म में चाहे इस फॉर्म में। ठीक, कोई दिक्कत? क्लियर है? अब यहां पे Na और Nb क्या है इसको लिख लीजिए। B कह लीजिए या फिर इसी को कहिए Nb। ये क्या है? कहेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जहां A या फिर इसी को Na कहिए, ये क्या है? कहेंगे यही चीज है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब
क्या करना होगा, अब हमें देखना होगा बॉन्ड ऑर्डर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमने लिया, आपसे कहा, हमने कहा कि O2 मॉलिक्यूल, सिंपल सबसे पहले लेते हैं H2 मॉलिक्यूल, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए H2 का। तो H2 में कितने बॉन्ड हैं, कहेंगे एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 1। तो ठीक है, तो इस तरह से निकालिए, या फिर अगर इस पे करके देखना चाहें तो आप इसके लिए क्या करेंगे, यानी कुल H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, कुल इलेक्ट्रॉन कितने, कहेंगे 2। ठीक, कुल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या है, कहेंगे इसमें H2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जरा इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अरेंज करके देखा जाए तो देखिए बॉन्डिंग में सिर्फ इतना ही लिखेंगे, काम आपका हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से, तो यहां 2 भर दीजिए, यहां 2 भर दीजिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, सॉरी, यहां 2 भर दीजिए, काम खत्म, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बस और कुछ तो है नहीं। यानी इसका मतलब अब देखिए, अब हमको बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बी कितना है 2 माइनस कितना 0, एंटी बॉन्डिंग वाली कोई नहीं, अपॉन 2 कितना आ जाएगा 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना 1। ठीक, इस तरह से आपसे पूछा जाए, मान लीजिए लिथियम 2 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, लिथियम 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कुल लिथियम 2 के 3 3 6, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अभी बता देंगे, ये सब करना नहीं पड़ता है, कहीं कुछ नहीं करना पड़ता, देख के आंसर लगाना होता है, घबराइए मत। क्या हो जाएगा इसमें, देखिए यहां पर हो जाएगा 2, यानी इसमें 2 भर देंगे, फिर इसमें 2 भर देंगे, फिर इसमें 2 भर देंगे, तो बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कहेंगे चलिए लिख के आराम से भरिए, काहे जल्दीबाजी, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। चलिए अब बॉन्ड ऑर्डर बताइए, कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर, देखिए 2 2 4, यानी टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, माइनस का टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कहेंगे 2, अपॉन कितना 2, आंसर कितना आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब लिथियम में कितने, कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर लिथियम का कितना 1, यानी Li2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 1। क्लियर है बात, तो इस तरीके से भरना होता है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, यहां पे एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे आपसे कहा जाए N2 का भर के बताइए, किसका, N2 का। ठीक, तो N2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। तो चलिए अब यहां पे आप इसको अरेंज कर लीजिए, बहुत बढ़िया, कितना मजा आ रहा है ना। ठीक, ट्रिपल बी और उसके बाद ट्रिपल ए, देखिए अब इसमें कितने भर देने हैं आपको 2, फिर यहां 2 2 2, बहुत सही, ये कितने हो जाएंगे भरने पे 8 भर दिए आपने, तो कितने हमें करने हैं 14, तो 8 2 10 2 12 2 14। अब जरा बॉन्ड ऑर्डर इसका देखिए, कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कहेंगे 6 यहां है और 4 यहां, 6 4 10। अब देखिए एंटी बॉन्डिंग वाले 2 2 4, यहां पे कितना 4, बाई कितना करना है 2, यानी 10 में से 4 गया, कहेंगे 6/2 बराबर 3, यानी N2 में कितने बॉन्ड होते हैं 3, दिखता भी है N2 में 3 बॉन्ड होते हैं। तो इतनी बातें नोट करिए, फिर आगे चलते कुछ और ट्रिक्स और कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक, तो ये होता है बॉन्ड ऑर्डर, आप किसी का भी निकाल सकते हैं, आप इस तरीके से किसी का भी निकाल सकते हैं। 21-22 इलेक्ट्रॉनों के जो मॉलिक्यूल होंगे, जिनमें कुल 21 या 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको नोट करिए अच्छे से। देखिए हमने क्या सीखा था पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, फॉर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए ये वाली क्या थी 1s, ये वाली उसके बाद 1s, ये स्टार वाली ये थी और ये स्टार वाली नहीं थी, यानी सिग्मा 1s कहेंगे सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पे कहेंगे सिग्मा 2s, यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s, तो इसके बाद सिग्मा 2pz, और फिर ये इक्वल है तो क्या हो जाएगा पाई 2px और यहाँ पे पाई 2py। ठीक, फिर एंटी बॉन्डिंग वाली, सारी एंटी बॉन्डिंग वाली ये सब पाई बनाती हैं, पाई वाली हैं, यानी ये वाली देखिए p के लिए p वाली ऑर्बिटल है तो कहेंगे पाई 2px और ये पाई 2py, यहाँ पे सिग्मा स्टार 2p, ये स्टार लगाकर बोलना रहेगा इनको। ठीक ना, तो इसको नोट करिए अच्छे से आप। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कहेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच का बॉन्ड आपको बताना होता है। ठीक है ना, नंबर कितने उसके ये, तो बॉन्ड ऑर्डर b माइनस ए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस का एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2, या इसी को बोलेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस का नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। तो ये इस तरीके से इनको निकालना रहता है, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दूसरी कहानी, आप देखिए कुछ नोट्स लिखिए, कुछ नोट बॉन्ड ऑर्डर के लिए नोट। बॉन्ड ऑर्डर आपने लिख लिया यहां तक, ये एग्जांपल भी देख लिया एक आध दो, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, इस तरह से भर सकते हैं, O2 का, F2 का, सबका भर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलिए कुछ नोट लिखिए, नोट।
ठीक, नोट नंबर 1 पहला है, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, तो मॉलिक्यूल क्या, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव। ठीक, ये होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा, पॉजिटिव। इसका मतलब कहेंगे मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है, यानी मॉलिक्यूल भैया स्टेबल हो जाएगा। चलिए दूसरी कहानी, अगर मान लीजिए ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेस देन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ये बी फॉर बॉन्डिंग, ए फॉर एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मॉलिक्यूल यानी कहेंगे मॉलिक्यूल अनस्टेबल, दैट मींस डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल अनस्टेबल मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, यानी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका कोई एग्जिस्टेंस या अस्तित्व नहीं है, वो मॉलिक्यूल नहीं है। नंबर 3, अगर मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, कितना आ गया, 0, तब भी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, क्लियर बात है इतनी, ये 3 नोट्स हो गए, ठीक है, या फिर कह दीजिए अनस्टेबल, तो दोनों शब्द पूछा जाता है एग्जाम में, अनस्टेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल, इस तरीके से आएगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 रहेगा वो अनस्टेबल, या फिर पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल या गिवन मॉलिक्यूल इज डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको यही बताना रहेगा, ठीक है। चलिए अब नोट नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको समझना होगा। देखिए बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके किसके हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहेंगे देखिए 3 चीजों के तो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ पहली चीज, दूसरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, तीसरी चीज या इसी को बोलते हैं क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना, ये डी फॉर डिसोसिएशन, ठीक, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, फिर से लिख दे रहे हैं, यानी जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत। अब आ जाइए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, अब आपसे अक्सर स्टेबिलिटी और ये बॉन्ड लेंथ पूछी जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे खूब सारे सवाल बनते हैं, इससे ये बात आप नोट कर लीजिए, खूब सारे सवाल इससे बनते हैं, ठीक, ये बातें आप नोट कर लीजिए, आपसे इससे खूब सवाल पूछे जाएंगे, खूब सारे, एक दो नहीं, मतलब अरे क्या बताएं, मतलब समझिए कि यही पूछा ही जाएगा आपसे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल कर आपसे पूछा जाएगा। पहले तो ये पूछा जाएगा सवाल में कितने को बॉन्ड ऑर्डर सेम है, पहले पूछा जाए, दूसरा ये हो सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर इनका 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 कितना आएगा, इस तरीके से, तीसरा ये अरेंज करिए कि कौन सा स्टेबल है, ठीक है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल के आपको बताना होगा इस तरीके से, ठीक। अब आ जाइए कुछ और नोट्स लिख लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं कुछ ट्रिक्स और टिप्स देखते हैं, ठीक, नोट करिए इसको। फिर देखिए पिछले लेक्चर में आप पढ़े होंगे कहां पर, बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो नोट नंबर 5 बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। तो यहां पर क्या पढ़े थे हम लोग, ऑक्सीजन कंटेनिंग पॉलीएटॉमिक एनायन, फॉर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ठीक ना, कंटेनिंग पॉली एटॉमिक एनायन, इसके लिए हमने क्या देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, तो कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2 इंटू ऑक्सीजन, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक, पहले से ये हो गया था। माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनायन के लिए है, तो एनायन के लिए हम लोग देख रहे हैं अपान, अपान क्या करना था, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक,
ये बातें आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, कुछ इसका एग्जांपल जैसे एक ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि CO3-2 दिया हुआ, कितना दिया हुआ? CO3-2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? कहेंगे 2 × 3। क्यों? क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी माइनस प्लस से नहीं, ये यहाँ पे -2 दे रखा है, इससे नहीं मतलब, हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कितना कहेंगे 2। तो इसमें क्या कर देना रहेगा 2, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? उसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना कहेंगे 3। अब देखिए 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा ना 6, और 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 4/3। 4/3 का मतलब देखिए 6 में से 2 गया 4, ऊपर बाई 3, 4/3 का मतलब यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी कह लीजिए। ठीक ठीक, 1.33 ऐसे ही लिख दें इसको, तो 1.33 ये आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा PO4-3 दे रखा रहेगा और SO4-2 दे रखा रहेगा। तो इनके बॉन्ड ऑर्डर यानी एनायंस के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अपना नोट्स बनाया होगा तो उसमें देखेंगे तो मिलेगा, जहां पे हम लोग पढ़ा था बॉन्ड पैरामीटर। क्या पढ़ा था? बॉन्ड पैरामीटर। तो इसको अच्छे से नोट करिए। अब आगे चलते हैं कुछ ट्रिक्स पे, कुछ ट्रिक्स जो हमारे काम की हैं उनको नोट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर के लिए ट्रिक्स क्या है। तो ट्रिक्स तो पहले आपने सीखी ली कि बाबा BBB करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, फिर उसका बॉन्ड की स्टेबिलिटी और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, इनका अरेंजमेंट हम कर लेंगे। कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये हम तय कर लेंगे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हमें बता देगा। अगर पॉजिटिव है तो स्टेबल है, यानी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अगर जीरो है या फिर नेगेटिव है तो वो न एग्जिस्ट होगा न ही स्टेबल है। इतनी बातें क्लियर हो गई। और दूसरी चीज हमने ये भी देख ली कि कैसे हमको अरेंज करना होता है। बाबा BBB के उस पर 2-2 इलेक्ट्रॉन चढ़ाते जाना है, बिना आंख, मतलब नहीं आंख खोली के चढ़ाएंगे, बंद कहां, बंद करेंगे तो इधर उधर हो जाएगा। हाँ, तो आंख खोलकर उस पर हम लोग चढ़ा लेंगे और B-A करके बाई 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का। इतनी बातें हमने सीख ली थी। अब चलिए ट्रिक्स के लिए। ठीक, ट्रिक्स में ये पहली चीज, ये किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? ट्रिक्स फॉर बॉन्ड ऑर्डर। चलिए हमने क्या देखा, अब एकदम सिंपली लिख लेना है बाबा BBB और AAA। ठीक, और बॉन्ड ऑर्डर कितना कहेंगे? इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू B-A/2। व्हाट इज B? B इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज A? व्हाट इज A? A इज द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बाई 2 कर देना होता है। बाकी साइन वगैरह हम लोग पीछे देख चुके हैं। ठीक, इतनी बातें एकदम पढ़ ली थी। अब चलिए इसमें जो देखिए ये क्या होती है, कहेंगे ये जो चीज होती है, ये वाली ऑर्बिटल होती है, ये होती है क्या? 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। और ये क्या होती है? कहेंगे सिग्मा स्टार 1s। इसको बोलते हैं हम लोग, ये कौन सी सेल का होगा? कहेंगे K सेल का, ये भी K सेल का। तो इसको बोलते हैं क्या? KK क्लोज्ड सेल। इसको क्या नाम देते हैं? KK क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर। ठीक, ये पहली 2 ऑर्बिटल्स जो होती है इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनका नाम देते हैं KK क्लोज्ड सेल। ये वाला सेल नहीं, ये वाला सेल स्ट्रक्चर। ठीक, चलिए अब इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब हमें क्या देखना है, यानी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या था? यानी नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। ठीक, अब अगर मॉलिक्यूल में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, हम क्या देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, जरा यहां देखते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि आपने लिया था अभी H2, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? कहेंगे 2। Li2 कुल कितने इलेक्ट्रॉन? कहेंगे 6। C2 कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? कहेंगे 12। N2 कुल कितने इलेक्ट्रॉन? कहेंगे 14। F2 कुल कितने इलेक्ट्रॉन? कहेंगे 18। O2 कुल कितने इलेक्ट्रॉन? कहेंगे 16। अब इनको उसी पे अरेंज करना होता है, और अरेंज करके ये चीजें हमें बॉन्ड ऑर्डर में मिल जाती हैं, यानी इसके इलेक्ट्रॉन इनमें सजा के B-A/2 करके आंसर आ जाता है। अब ये सब करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए, ठीक ना, इफ मॉलिक्यूल हैव, देखिए बड़े ध्यान से देखिए। ठीक, इफ पहला शुरू करते हैं, इफ मॉलिक्यूल हैव, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन? अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल के पास कहीं 10 इलेक्ट्रॉन हो, 10 से नहीं शुरू करते हैं, 12, ठीक है।
अगर उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 16 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, कहेंगे तब बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। अब ये 2 हमने कितनी आसानी से कैसे बता लिया, इतनी आसानी से कैसे बता लिया, देखिए 16 इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, कह रहे हैं ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में इस तरीके से तो बनता है ऑक्सीजन, ये कितने बॉन्ड होते हैं इसमें 2, और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक इसी तरह से आप 14 देखेंगे, जब 14 इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल जाए तो आप ऐसे ही तो देखेंगे ये होता है ये, यानी कितने बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, बात समझ रहे। F2 यानी ये वाला मॉलिक्यूल, तो कहेंगे F और F ऐसे जुड़े होते हैं, यानी 18 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर 1, समझ में आ रही बात। तो हम वही चीजें लिख रहे हैं, कितने नंबर पर कितने बॉन्ड ऑर्डर आएंगे। ठीक, अब आ जाइए इसी तरीके से दूसरा लेते हैं। दूसरा में बताया गया कि 14 इलेक्ट्रॉन अगर जब भी आए, कितना आए 14 इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल का, वो जरूरी नहीं है, अभी देखते हैं हम लोग, जैसे CN मिला के हो जाए, है ना, CN माइनस करके CN माइनस कर दीजिए, तब जब भी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाए मॉलिक्यूल का तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, कहेंगे 3। नंबर 3, तीसरी बात, ये ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए, अगर 13 और 15 इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल के जोड़ने पर कितने इलेक्ट्रॉन, 13 या फिर 15 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 13 इलेक्ट्रॉन या फिर 15 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं जोड़ने पर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर तब आएगा 1.5 या 2.5, तब बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5, तब आता है 2.5, ये याद रखना होगा थोड़ा, ठीक ना। फिर उसके बाद अगली लाइन है कि 17 इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए जोड़ने पर आ रहा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तब बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। अब अगर इसी तरीके से यहां पर देखा, अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो, मान लीजिए हाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 18 इलेक्ट्रॉन हो, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर तब आएगा कितना, यहां पर देखिए 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 1, अरे ये लिखना था ना, ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया, बॉन्ड ऑर्डर तब कितना आएगा 1 आएगा। ये हमेशा सही रहेगा, आप इलेक्ट्रॉन जोड़िए, अगर आपको मिला 17 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, निकालने की जरूरत नहीं, आप रटे रहिए इसको एकदम, यानी 1.5 आएगा। 1.5 का मतलब समझते हैं ना, बिल्कुल 3/2, 2.5 5/2, ठीक, 2 सही 5/2 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना, नहीं 2 सही 1/2, 2 दूना 4 1 5 होता है, ठीक है। ये चीजें आप इसको एकदम रट बैठेंगे। अब आ जाइए अगली लाइन, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 20 इलेक्ट्रॉन आ रहा है जोड़ने पर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तब आएगा बॉन्ड ऑर्डर 0, ठीक। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। तो ट्रिक्स में क्या है, ट्रिक्स में कि अगर मॉलिक्यूल के पास, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक्स फॉर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक, ट्रिक्स फॉर बॉन्ड ऑर्डर, इफ मॉलिक्यूल हैव 12 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 2, यानी 12 और 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2, 14 पे 3। अब याद कैसे करें, 16 का देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तुरंत याद करिए 2 बॉन्ड होते हैं, 14 का 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक, इससे 13 और 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा, 17 हो जाएगा तो 1.5, 2 6 10 और 18 इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल में मिल रहे हैं, यानी या तो 2 मिले 6 मिले, इस तरीके से मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर अगर कहीं 2 हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 1 आ जाएगा, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन अगर हाँ 2 नहीं 20 रहेगा ना, 20 इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, कहेंगे 0। अब चलिए कैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। एग्जांपल बड़े ध्यान से सुनिए, चलिए पहला एग्जांपल इसमें ले रहे हैं, ठीक, पहला एग्जांपल इसमें यहां पर O2-2, फिर उसके बाद H2, ठीक, H2, फिर उसके बाद Li2, फिर उसके बाद लिए हैं Cl2। अब देखिए Cl2 में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है क्या, Cl2 Br2 I2, भैया इनमें एक ही एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड का मतलब उनका बॉन्ड ऑर्डर 1, यानी इनमें क्या कहेंगे, इनमें एक ही एक बॉन्ड होता है। ये O2-2 का मतलब ये ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन और ले रखे। अब इन सभी में इलेक्ट्रॉन अगर आप जोड़ें तो इसमें कितना आ जाएगा, कहेंगे देखिए 16 2 18, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें मिल रहा है, कहेंगे 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें इसी तरीके से। अब इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं आप, इसमें जोड़ना ही नहीं है, Cl सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, Br सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, I सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो इनका मतलब ये हुआ कि देखिए 2 6 18 वालों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1, यानी इन सभी में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो होगा 1, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 इन सभी का। ठीक इसी तरह से अगला एग्जांपल है, कह रहे हैं कि O2 C2 N2 प्लस N2 माइनस और NO माइनस। ठीक, अगला एग्जांपल
चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसको नोट करिए जल्दी से, फिर एग्जांपल ही एग्जांपल है। देखिए कैसे याद करेंगे। 12-16 का बॉन्ड ऑर्डर 2, 12-16 का 2, 12-16 का 2, 16 में क्या याद रख लेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है। 12-16 का 2, 14 का 3, 14 के लिए नाइट्रोजन, 14 के लिए नाइट्रोजन, क्योंकि 3 बॉन्ड होता है इसमें, और 3 बॉन्ड का मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3, इन 14 का 3, 13-15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 17 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 2, 6, 10 और 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। ठीक, यानी 12-16 का बॉन्ड ऑर्डर, अगर 12-16 इलेक्ट्रॉन है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, अगर 12 और 16 इलेक्ट्रॉन है तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 2, 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 13 और 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 17 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 2 हो, 6 हो, 10 हो या 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 20 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 0। 0 का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर रहेगी बात, तो इसको याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर O2 - 2 H2 Li2 Cl2 F2 Br2 I2, इसमें क्या बॉन्ड ऑर्डर 1, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड हमें देखने थे, हमें क्या देखने थे, नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक, इसमें Br2 में 1 बॉन्ड, I2 में 1 बॉन्ड, F2 में 1 बॉन्ड, Cl2 में 1 बॉन्ड, Li2 में यह 6 इलेक्ट्रॉन, ये बता दे रहा है, यानी 2, 6, 10, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1 आएगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, एकदम धड़ से दिमाग में N2+ इलेक्ट्रॉन जोड़ा, इतना अरे फट से आ गया भाई। तो इसको नोट करिए, अगला एग्जांपल चलते हैं। चलिए अगला एग्जांपल लिखा हुआ O2 फिर C2 N2+, N2- NO। अगला एग्जांपल दे रखा है O2 फिर उसके बाद यानी 16 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे देखिए C2 जो कि 12 इलेक्ट्रॉन। अब N2+, 2 रहेगा, N2+2, हाँ N2+2, इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। N2-2 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस NO-, देखिए NO-, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कहेंगे, 7, और इसमें 8, और ये 1 इलेक्ट्रॉन और लिया है, कितना हो जाएगा, 8, 7, 15, 1, 16 इलेक्ट्रॉन, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कुल 16 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सब क्या है, या तो 12 या तो 16 इलेक्ट्रॉन वाले, तो बॉन्ड ऑर्डर इन सभी में कितना हो जाएगा, यानी ऑल हैव बॉन्ड ऑर्डर, यानी इनका सभी का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, कहेंगे यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। 2 क्यों होगा, ऑक्सीजन का याद था, सिर्फ 12-16 वाले हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, याद रहेगा, कोई दिक्कत। यानी O2 C2 N2+2 हो, चाहे N2-2 हो, चाहे NO- हो, सब में इलेक्ट्रॉन हमें देखने थे। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 16, इसमें 12, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कहेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2। क्लियर हो रहा है कुछ कुछ। चलिए इसी तरीके से अगला एग्जांपल ले रहे हैं। अगला एग्जांपल कह रहे हैं कि N2+, N2- O2-, N2+, उसके बाद N2-, फिर O2+, इस तरीके से कह रहे हैं इनका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, इनमें जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना होगा। तो देखिए N2+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन, N2- का मतलब 15 इलेक्ट्रॉन। हमें पता 13 और 15 पे 1.5 आता, 2.5 आता, 13 और 15 पे 2.5 आता, भूल गए कि याद है, 13 और 15 पे 2.5, 14 पे 3, 10 और 12 और 16 पे 2, याद रहेगा तो काम बन जाएगा। 17 का 1.5, 17 का 1.5 एक ही है, 17 का 1.5, उसके बाद 2 हो, 6 हो, 10 हो, 18 हो, इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1, इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, O2+ यानी 15 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, कहेंगे 2.5, कितना भैया, 2.5। इन्हीं में से कोई एक एग्जांपल आपसे आगे पीछे करके पूछा जाएगा। अगला एग्जांपल है, कह रहा O2-, O2-, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, कहेंगे कुल 17 इलेक्ट्रॉन, कुल कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा 1.5। ठीक, इसी तरीके से बस खत्म हो गया सारा। चलिए एक और आया He2 का मतलब 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर 0, 4 और 20 पे 0 आता है। देखिए जहां 20 लिखे हैं ना, उसी के बगल में लिखिए 4, 4 और 20 पे हो जाएगा 0, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर 0, यानी मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक सवाल पूछे हैं, सवाल में जरा सुनिएगा बड़े ध्यान से, ये क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हमारे पास O2 प्लस गिवन है और उसके बाद क्या कामा O2 माइनस गिवन है, फिर O2 माइनस 2 गिवन है और यहां पर कितना कहेंगे O2 4 लिखे, O2 प्लस O2 माइनस 2 और उसके बाद O2 4 हो गए, 4 तो हो गए यार, हम कहां कंफ्यूज हो रहे हैं, 4 हो गए। अब इसमें इसको अरेंज करना है। ठीक, पहली चीज इसमें क्या क्या पूछा, बॉन्ड ऑर्डर बताइए, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए, यानी बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर उसका बॉन्ड। पहली चीज क्या पूछे इसमें, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। तो अब सभी का बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लेंगे, ये चलिए बॉन्ड ऑर्डर बताना था, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर और उसके साथ साथ सभी का बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है कुल, कहेंगे इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है 15। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कहेंगे O2 माइनस यानी 17 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कहेंगे इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। कुल इलेक्ट्रॉन यानी 16 तो इसके खुद के हैं और 2 इसने ले रखे हैं, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कहेंगे 2.5 आता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कहेंगे 1.5 आता है, 18 का आएगा तो कहेंगे 1 आता है, 16 का आएगा तो कहेंगे 2 आता है। अब बॉन्ड ऑर्डर का अरेंजमेंट बता दीजिए, तो यानी अरेंज करना है इसको बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से, तो यानी बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से सबसे ज्यादा कहेंगे, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका, फिर इसका, फिर इसका, यानी इसका और ये फिर ये, तो आप इससे रखेंगे सबसे ज्यादा किसका बॉन्ड ऑर्डर है, यानी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा कहेंगे O2 प्लस का, O2 प्लस का। अब फिर उसके बाद उससे कम किसका, कहेंगे O2 का, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 1.5 क्या है, कहेंगे O2 माइनस का, O2 माइनस का, फिर सबसे कम किसका, कहेंगे O2 माइनस 2 का, O2 माइनस 2 का। ये क्या है, कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, अब आपको इसी में पूछा जाए बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो बॉन्ड लेंथ ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जब बनाएंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी O2 माइनस 2 में सबसे, देखिए बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, यानी इसको उधर ले जाना होगा, इसको सबसे पहले, यानी O2 माइनस 2 में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर O2 माइनस की होगी, फिर O2 की, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी O2 प्लस की। क्लियर हो गई बात। अब इसी में आपको पूछा जाएगा, बताइए जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये ऑर्डर किसके किसके हो सकते हैं, ये तो पहली चीज किसका ऑर्डर है, कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर का। ये किसका ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर का, BO, ऑर्डर ऑफ BO, कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और यही किसका हो जाएगा, कहेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। यही ऑर्डर किसका हो जाएगा, कहेंगे बॉन्ड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल का, है ना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा। क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा। तो कुछ इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये रहा बॉन्ड ऑर्डर वाला हिस्सा, और यहां से खूब सारे सवाल आते हैं। अब हेडिंग डालिए पैरामैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। अब हेडिंग डालिए मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए अब मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, यानी जो ये मॉलिक्यूल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले मॉलिक्यूल, जैसे O2 हो गया, O2 प्लस N2, N2 प्लस N2 माइनस, इनका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा इसको समझना। ठीक, तो मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल में सबसे पहली बात बताई जा रही है डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। देखिए सब्सटेंस जो हम यहां पढ़ रहे हैं वो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म अभी बाद में आएगा, ठीक है ना, वो फिजिक्स में पढ़ा जाएगा, या फिर सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा दे रखा है, ठीक, 12th बुक में, तो उसकी जरूरत अभी नहीं है। यहां हम डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक किसके केस में, मॉलिक्यूल के केस में। और जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हम आयंस या फिर एटम के केस में पढ़ रहे थे, यानी मेटल के केस में, जो है मेटल के केस में हम पढ़े थे, या तो मेटल या फिर मेटेलिक आयन का, जैसे वहां पढ़ रहे थे हम लोग, याद हुआ अगर आपको, चलिए उधर बता दें ताकि एक आप रिकॉल कर लें इसको। हम पढ़ रहे थे जैसे Fe में, आप बताइए पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है, या Fe+2 पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है, या फिर आपसे कहा जाए Mn+2 पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। तो ये तो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक, ये बातें ठीक है कि आप इसको कैसे डिसाइड करते थे, है ना, सॉरी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक पहले निकालना पड़ता था, फिर हम बताते थे वो अट्रैक्ट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। ठीक, Mn हो गया। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, अब देखिए Fe का मतलब होता है 26, Fe+2, यानी इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, कहेंगे 24। ठीक, इसमें इसका मतलब होता है, यानी होता है तो 25, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन बचे, कहेंगे 24।
इस तरीके से इसको हम लोग करते थे, याद है आपको। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होता था, कहेंगे ऑर्बिटल्स में अरेंज करके देखना होता था। ठीक, क्लियर है बात। तो इनकी जो आउटर वाली जिसमें इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था जिसमें 26वां इस तरीके का इलेक्ट्रॉन आता था डी वाला, उसके लिए क्या होता था 26 के लिए कहेंगे 3s2 ऑलवेज, और उसके बाद 4d6 mn। अब इसमें देखा जाए जब ये 4d6 है, और जब 4d6 है तो डी के इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें क्या था, डी वाली ऑर्बिटल जिसके 5 खाने होते थे, आपको याद आ रहा है कुछ, डी वाली ऑर्बिटल जिसके 5 खाने होते थे, राम 2 3 4। अब 5 खाने में 1 2 3 4 5 और 6, यानी यहां पर जो ये है ये वाली ऑर्बिटल्स है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कहा जाता था ये पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है। Fe+2 देख लेते हैं, यानी s वाले सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, s वाले सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये गलत लिख दिया, 3d यहां रहेगा और 4s यहां रहेगा, 4s2 3d6, ठीक है। अब यहां पर इसका मतलब इसके लिए 4s 0 हो जाएगा और 3d6 ये बचा रहेगा। इसका मतलब ये भी क्या है, कहेंगे ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक। ठीक इसी तरह से इसमें कहेंगे 4s 0 3d5 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये। तो इसका मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी पैरामैग्नेटिक तो ये भी है, पैरामैग्नेटिक ये भी है, लेकिन इसके पास चूंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये मोर पैरामैग्नेटिक देन किसके, कहेंगे इससे। अगर सारी ऑर्बिटल फुल फिल्ड हो जाए यानी कंप्लीट फिल्ड हो तो कहेंगे ये वाली ऑर्बिटल अगर सारी, तो कह देते थे डायामैग्नेटिक, जैसे क्या जिंक, जिंक क्या है कहेंगे डायामैग्नेटिक, ठीक है ना, जिंक डायामैग्नेटिक। तो आप ये बातें भूलिएगा मत, ठीक। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते थे, तो कहेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया जाता था। समझ में आ रही बात। तो अब यहां हम ये किसका केस है, तो कहेंगे ये मेटल या फिर मेटेलिक आयन है। ये क्या है, कहेंगे मेटल या फिर मेटेलिक आयन, मेटल या फिर मेटेलिक आयन, ठीक। ये इनके केस में कैसे देखा जाता था, कहेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी एस ऑर्बिटल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी और इन एस ऑर्बिटल। तो हम वहां देखते थे जब मेटल या फिर मेटेलिक आयन हो। यहां हमें किसमें देखना, मॉलिक्यूल में, कौन से मॉलिक्यूल, लाइक O2 N2 N2 प्लस N2 माइनस, हमें यहां अब देखना है ये वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो ऑर्बिटल तो इनकी भी बनी है, इसमें ऑर्बिटल थी एटॉमिक वाली, अब यहां है मॉलिक्यूलर वाली। अब उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम ये देखेंगे कि ऑर्बिटल्स कंप्लीट फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, इस तरीके से, यानी अनपेयर्ड ऑर्बिटल है या फिर पेयर्ड ऑर्बिटल है। अगर पेयर्ड होंगी सारी की सारी, जैसे इसमें कहा जाता था कि कंप्लीट फिल्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं यानी हाफ फिल्ड है या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कहा जाएगा ये सब पैरामैग्नेटिक। सेम ही कॉन्सेप्ट यही वाला उठा के यहां लगा देंगे। अब इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, कहेंगे डायमैग्नेटिक। अगर हाफ फिल्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखती हैं तो कहा जाएगा वो है पैरामैग्नेटिक। क्लियर हो रही बातें। ये हम लोग पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, पूरा डिटेल में इसको सारे के सारे को पढ़ लिए थे। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, यानी मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे कि कौन से मॉलिक्यूल, तो कहेंगे ये वाले। और यहां हमने किसके लिए, कहेंगे मेटल या फिर मेटेलिक आयन, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ गया है। अब आती है बात डायमैग्नेटिक क्या होता है। इफ ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो सभी, इफ ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जितनी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, अगर डबली ऑक्युपाइड, डब्ल्यू ऑक्युपाइड का मतलब, डबली का मतलब यानी डबल वाले इलेक्ट्रॉन है उसमें, है ना, डबली ऑक्युपाइड, ठीक ना भैया। ऑक्युपाइड तो क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक, ठीक। यानी वो सब्सटेंस क्या, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। दैट इज हम ये कह सकते हैं ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फुल फिल्ड, सभी के सभी क्या है, फुल फिल्ड है, सभी क्या है, फुल फिल्ड, डबली ऑक्युपाइड या फिर ये कह लीजिए पेयर्ड। अगर ऐसे ऑर्बिटल्स है सारी की सारी, तो ये क्या हो जाएगा, सब्सटेंस सॉरी मॉलिक्यूल कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। अब आती है बात यहाँ पे, डायमैग्नेटिक होता क्या, कहेंगे सब्सटेंस या मॉलिक्यूल जो कि रिपेल्ड बाई किससे, मैग्नेटिक फील्ड। यानी आप मैग्नेटिक फील्ड में इसे लेकर जाएंगे तो ये रिपेल कर देगा, भागो यार तुम लोग यहां से, यहां कहां आ रहे हो, बदतमीज, ऐसे बोल देगा उनको। अब आती है बात क्या, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब, इसका मतलब वन या मोर ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्युपाइड या सिंगल ऑक्युपाइड, ठीक है, यहां लिख दीजिए सिंगली ऑक्युपाइड, ठीक, सिंगली ऑक्युपाइड। सिंगली का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, इसका मतलब इसमें क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। या फिर यूं कह लें कि वन और मोर ऑर्बिटल्स हैव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, है ना, हाफ फिल्ड।
अगर वो हाफ फील्ड है तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे ये सब के सब पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यहां पे ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा यहां पर ऑड इवन का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। किस किसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसके पास 26 है, आप देखेंगे तो ये इवन नंबर आएगा, लेकिन इसके पास अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल है ना, अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल है, इसलिए पैरामैग्नेटिक। यहां देखिए Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 24 हो गया, तो 24 इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो आएगा इवन वाला इलेक्ट्रॉन, इवन आएगा तो इसका मतलब ये भी क्या है, कहेंगे ये अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल इसकी अनपेयर्ड होती है ना, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा, यहां पर ऑड इवन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं। मेटल और मेटेलिक केस में ऑड इवन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, नहीं तो मर जाएंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं। दिख रहा होगा आपको, ना दिखे तो लिख लीजिए, बोल दिया हमने, लिख दी। यहां पर ऑड इवन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे, अगर लगाएंगे तो मर जाएंगे, इसको लिख लीजिए तो, है ना, मर जाएंगे मतलब नंबर कम हो जाएगा। अगर इसको लगा दिया कि 24, अरे डायमैग्नेटिक, गलत हो जाएगा, लेकिन यहां पर अब लगाएंगे। चलिए, अच्छा, अब मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे निकाला जाता था, म्यू, जिसको म्यू बोहर मैग्नेटान जिसकी यूनिट होती थी, तो वो चीजें यहां पर भी है, यहां पर भी। तो म्यू के लिए हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा, रूट में लेके n और उसके बाद n+2, ठीक, और यूनिट क्या होती थी, बोहर मैग्नेटान, ठीक। और यहां पे n क्या कहेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या होता था, कहेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बातें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके, कोई नई चीज अभी तक नहीं आई, केवल नई चीज है इसमें पढ़ना है, ठीक, इतना नोट करिए। अब चलते हैं कुछ ट्रिक्स और टिप्स, ठीक है, ट्रिक्स और टिप्स किसके लिए, ये मैग्नेटिक नेचर मॉलिक्यूल में कैसे पता किया जाए, इसके लिए क्या जुगाड़ है, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए तो ट्रिक लिखिए, ट्रिक किसके लिए, ठीक, ट्रिक फॉर मैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक, सीखिए ना, मैग्नेटिक मोमेंटम नहीं, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक के लिए, ठीक। क्या ट्रिक है डायामैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक के लिए, क्या ट्रिक है जरा देखते हैं। नंबर 1, पहली बात, अगर मॉलिक्यूल में, है ना, अगर मॉलिक्यूल में, यानी मॉलिक्यूल में क्या हो, कहेंगे सारे के सारे पेयर, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इफ मॉलिक्यूल हैव ऑड इलेक्ट्रॉन। नंबर 1, इफ मॉलिक्यूल हैव, मॉलिक्यूल है, बात रखिएगा यहां पे, बात को समझिएगा, मेटल या फिर मेटेलिक आयन की बात नहीं चल रही है, यहां पे मॉलिक्यूल की बात चल रही है, ठीक है। इफ मॉलिक्यूल हैव ऑड इलेक्ट्रॉन, टोटल इसके जो इलेक्ट्रॉन आपने किया वो ऑड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, कहेंगे तब मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक। ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक। तो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। नंबर 2, इफ मॉलिक्यूल हैव इवन इलेक्ट्रॉन, यानी इवन वाला, इवन इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इवन इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा तब, देन मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसका डायामैग्नेटिक, ठीक, कैसे डायामैग्नेटिक होगा जरा इसको देखते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, इस वाले का, इसमें इवन वाले का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इसको स्टार लगा के लिख लीजिए, एक्सेप्शन। जब मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, यानी एक्सेप्शन क्या है, इफ मॉलिक्यूल हैव 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 16 इलेक्ट्रॉन, तो होंगे पैरामैग्नेटिक। तो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 10 वाला नंबर भी इवन है और 16 वाला भी नंबर इवन है, लेकिन ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। ये क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक।
ये हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके थे, उस वाले चैप्टर में पढ़े भी थे। ठीक, क्लियर है बात। चलिए अब कुछ एग्जांपल जरा देख लेते हैं, तुरंत बताने वाला। जैसे आपसे पूछा जा रहा है, बताइए O2 पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, कहेंगे इसके इलेक्ट्रॉन जोड़े, यानी आ गया 16, और 16 का मतलब पैरामैग्नेटिक, यानी ये क्या हो जाएगा, पैरा। ठीक, इसे C2 आ गया 12, 12 का मतलब इवन इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। N2, N2 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, कहेंगे 14, क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। याद रहेगी बातें, डायामैग्नेटिक। ठीक, N2 प्लस, N2 प्लस का मतलब 13, 13 इलेक्ट्रॉन का मतलब पैरामैग्नेटिक। अरे इतना हम लोग मतलब वो है ना भाई, बदतमीज। वो तो है जितना है, थोड़ा बहुत देखिए, बदतमीज हर आदमी थोड़ा बहुत तो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो खैर कोई बात नहीं। अब आपसे पूछा गया O2 प्लस का बताओ, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, तो 16 में से एक इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने बचे, 15, क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। फटाफट बता लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा इसको एक बार इस पे अरेंज करके देखते हैं कि O2 प्लस कैसे पैरामैग्नेटिक है। ठीक, एक देख लेते हैं O2 का और एक देख लेते हैं O2 प्लस का। चलिए इसको अरेंज करके देखना, 15 इलेक्ट्रॉन वाले को 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन लिखे गए हैं, 16 मतलब इलेक्ट्रॉन है भैया। हम कुछ देखिए लिखने में बहुत कुछ इधर उधर हमसे छूट भी जाता होगा, इसमें हम जानते हैं, है ना, ये हमारी कमी है थोड़ी बहुत, बोलते सुधार लिया करिए, बार बार बोले हैं सुधार लिया करिए, बहुत ध्यान से पढ़ा करिए उसको, कहीं कुछ छूट जाए, कहीं कुछ एक्स्ट्रा लिख जाए, कहीं रह जाए, है ना, अक्सर, तो इसको ध्यान में रख के पढ़ा करिए, वरना फेल हो जाएंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी रहेगी। आप फेल होंगे, हम भी फेल हो जाएंगे साथ में, उसमें कौन सी बात है, टेंशन थोड़ी लेना। देखिए टेंशन नहीं लेना है कि हम, आवाज तो सही आ रही थी, माइक आजकल प्रॉब्लम कर रहा है ना, प्रॉब्लम क्या करे जाए, सब गरीब आदमी देखिए होता है ना, उनसे चारों तरफ से वही सब आ जाता है, क्या कहें। O2 प्लस इसमें देखना है, चलिए कैसे पैरामैग्नेटिक है जरा इसको देखते हैं। बाबा बाबा, ट्रिपल बी ट्रिपल ए, बहुत सही। 2 इलेक्ट्रॉन यहां धर दिया, 2 2 4 2 6, ये 8 हो गए पूरे। अरे कि इसमें भी कंफ्यूजन है, 2 10 2 12 2 14, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये एंटी बॉन्डिंग वाली है। अब देखिए ये क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब मोर देन, और मोर देन का मतलब इक्वल का साइन इधर चला जाएगा, तो कौन सी ऑर्बिटल में ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कहेंगे सिग्मा 2p z वाली में, और स्टार लगा के। ठीक, सिग्मा 2p z वाली में स्टार लगा के। अरे ना भाई, यहां पे थोड़ी बताना था, ये यहां रहता है, ये हो जाएगा पाई स्टार 2px वाली में। ठीक, क्योंकि ये हो जाता है पाई स्टार 2py। तो सवाल यहां तक अब पूछे जाने लगा किसको, तो जाहिर सी बात है पैरामैग्नेटिक, आपको इस पे अरेंज करके बताना है कि वो वाली जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो किस ऑर्बिटल में आ रहा है, कहेंगे पाई स्टार 2px में। देखिए यहां पे पाई स्टार 2px में, क्यों, क्योंकि यहां पर ये वाली जो होती है वो होती है क्या, स्टार सिग्मा, यानी सिग्मा स्टार 2pz, ये वाली होती है। और यहां पर देखिए जब कहा जाए मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसमें इस वाले केसेस में केवल साइन लगाना था, ये यहां पर, जब यहां पर साइन लगा लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक सिग्मा, कौन सी, 2pz, और ये वाली कहेंगे ये पाई, कौन सी, कहेंगे 2px, और ये वाली कहेंगे पाई 2py, यानी बॉन्डिंग वाली सारी। कितना सिंपल हो गया। अब आप कहेंगे वो जो पिछला 2 लेक्चर पकाए हैं वो काहे लिए था भैया, वो एनसीईआरटी की लाइन है। अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बनता है, तो आप कहेंगे का बनता है, हो कुछ बनता है का, वहां मुंह बनाएंगे 4 कोने का, तो मुंह ना बनाने पड़े, इसीलिए वो सब जरूरी है। यानी विद एनसीईआरटी, विद कंसेप्ट, ट्रिक्स एंड ट्रिक, ये सब सारी चीजें, टिप्स, ये सारी चीजों के साथ तैयारी हो रही है, किसकी, नीट की। एक बार पढ़ लेने से ही मतलब कम से कम 150 सवाल ऐसे ही उड़ जाते हैं हवा में। हमने जितना लिख दिया उतने में सही सवाल आ जाने हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, है ना। ये हम नहीं कह रहे, एनसीईआरटी वाले कहते हैं हमको का बाहर पूछे, चाहे जहां मनो वहां पूछे, हम का भाई हमको बोला गया है कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, तो हमने ठीक है भाई एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, कोई कम है कि नहीं, क्लियर है। अच्छा O2 का देखते हैं जरा, O2 क्यों पैरामैग्नेटिक है, जरा देखते हैं जरा O2 का। तो आप O2 के लिए जब देखेंगे तो इसमें हो जाता है 16 इलेक्ट्रॉन, ये रहा,
ये वो वाला बाबा नहीं है, बात को समझिए, ये वो वाले बाबा नहीं है। आओ कन्या आओ, है ना, ऐसा ना मत करिए। आओ कन्या आओ, प्रसाद लो, फिर उसके बाद रपटरी खाओ, ऐसा ना, ये एकदम अलग बाबा है। 16 इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है साइन कहां लगाना रहेगा, यहां पर। साइन कहां लगाना रहेगा, यहां पर। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब देखिए जो एक एक इलेक्ट्रॉन आया, चूंकि ये वाली ऑर्बिटल्स आपकी एक साथ होती हैं, आपको याद होगा हमने बनाया था ये वाली एक साथ होती हैं। और हुंड्स रूल क्या कहता है कि जब तक ये एक एक पूरी नहीं पा जाएंगे तब तक पेयरिंग नहीं होगी। तो यहां पर ये ध्यान रखना होगा, भले आप ए के लिए 2 लिख दें चल जाता है, आपका आंसर आएगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन अगर लिखना है तो दोनों यहीं पे धर देंगे तो आंसर बॉन्ड ऑर्डर के लिए ट्रिक्स है वो निकल जाएगी। लेकिन आपको दिखाना रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन, देखिए 14 हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है। इसका मतलब इसमें 2 ऑर्बिटल है, कौन सी कहेंगे, पाई, एंटी बॉन्डिंग है यानी पाई स्टार। पाई स्टार कौन सी कहेंगे, 2px, पाई स्टार 2px, और दूसरी कौन सी कहेंगे, पाई स्टार 2py। इनमें ये सिंगली ऑक्युपाइड होती हैं, ये क्या होती है, सिंगली ऑक्युपाइड। इसका मतलब ये हुआ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया, इसमें एक एक रहेंगे, एक एक, तो ये इसलिए क्या है, ये अनपेयर्ड। ये जरा अलग से नोट कर लीजिएगा, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक में तो हमने कर दिया, हम एक अलग लाइन, एक अलग कलम से इसको वो कर दे रहे हैं और आप इसको समझ जाएंगे, है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, जूम करिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, जबरदस्त मामला का है भैया, नहीं ठीक है ना, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। यहां पे क्या हो रहा, यहां पे भैया यू हो जा रहा कि यू जो ऑर्बिटल है भैया एमा एक का इलेक्ट्रॉन मिलेगा, समझ रहे हो बात का, ये हो देखो यहां पे, तो यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भैया, और जब यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भैया क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। इसीलिए 16 वाले को हमने पहले ही अनपेयर इसको लिख दिया कि 16 वाला पैरामैग्नेटिक। 10 वाला करेंगे तो यहां कहीं जाके लब्बड़ झब्बड़ होगा। देखो 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10, बात को समझो। अब 10 वाला इलेक्ट्रॉन जब आएगा, चलिए 10 वाले का यहां देख लेते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वाला क्यों पैरामैग्नेटिक है, 10 इलेक्ट्रॉन जैसे B2 में होता है, ठीक है, B2 के लिए 10 इलेक्ट्रॉन। बोरान, बोरान वाला B2, तो कहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन क्यों पैरामैग्नेटिक है, कहेंगे हम थोड़ू कह रहे हैं कुछ, वो बता रहे हैं, बात के समझो। ये संडिला वगैरह तरफ से बात होती है, बाला मऊ संडिला, है ना, हरदोई, सीतापुर, इधर की भाषा यही है। भाषा के देखिए बोली कई टाइप के, क्षेत्रीय बोलियां, ये भाषा नहीं बोली है ना। तो हमको बड़ा, जैसे उधर जाए सुल्तानपुर में, क्या राजू क्या करत रहे हैं, पढ़िए ना का, ये सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर इधर की तरफ बोली जाती है, हमारी तरफ एकदम का हो क्या हाल है, अरे करे जा, ये उधर की बोली है। यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है, आजकल कुछ पता नहीं चल रहा तुम्हार, ये हो जाएगी इधर हरदोई की तरफ आ जाएंगे। खैर बोली पे किसी दिन और दिन बात होगी, फिलहाल बाबा BBB और ये AAA, यही था। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब लेस देन वाला है, तो ये साइन उठ के यहां चला जाएगा, और जैसे ही साइन उठ के यहां चला जाएगा आपको पता हो जाना चाहिए ये वाली कौन सी ऑर्बिटल है, कहेंगे ये पाई 2p, पाई खोपड़िया काम ना करती है, क्या किया था कंट्रोल है ना, है मार दे बाबू भट्ट से, वो सही हो जीवा ये। और फिर यहाँ पे पाई 2py। अब देखिए ये वाली, और आपको पता है कि जैसे ये वाली हैं, ये इनको ये कहा जा रहा है, इनको ये कहा जा रहा है, तो इनके डब्बे एक साथ रहेंगे ये। और हुंड का रूल कह रहा है, तो हुंड का रूल कह रहा है कि पेयरिंग तभी होगी जब तक सिंगल एक एक सबको न मिल जाए। कि यहां पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और यहां पर 1 और 1 10। अब करिए पेयरिंग जितना मन हो, लेकिन आपका बॉन्ड ऑर्डर तो सही आएगा ना हमेशा। यहां 2 भी धर दिए तो बॉन्ड ऑर्डर तो सही आएगा। तो वो जो ट्रिक्स अभी पढ़े हैं वो सब बॉन्ड ऑर्डर के लिए था। ठीक, क्लियर होगी बातें एकदम, एक एक बात। पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन और इवन इलेक्ट्रॉन,
भैया समझ में आ रही बात है ना? बॉन्ड ऑर्डर कब ज्यादा कब कम, तो कुछ चीजें बता दीजिए एकदम तेजी में। क्या बता दीजिए, चलिए 12 और 16 का इलेक्ट्रॉन, 12-16 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना? 12-16, 16 का मतलब ऑक्सीजन 2, 14 में 3, 17 में 1.5, 13-15 में 2.5, 2 हो, 6 हो, 10 हो और 18 हो, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2, 6, 10, 18, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1। 20 हो, 4 हो, 20 हो, 4 हो, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1। 0, बॉन्ड ऑर्डर कितना? 20 हो, 4 हो, तो बॉन्ड ऑर्डर 0। ठीक। पैरामैग्नेटिक, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले सभी पैरामैग्नेटिक, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? कहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन। इवन इलेक्ट्रॉन वाले सभी क्या? डायामैग्नेटिक, इवन वाले सभी डायामैग्नेटिक। क्लियर है? इतना ही तो पढ़ा था। अब आप कहेंगे पीछे वाले लेक्चर का क्या मतलब है? अरे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में है, स्टेटमेंट वाइज आजकल चलन है ना? चलिए अब आती है बात, एक हेडिंग बची है एनसीईआरटी में, बॉन्डिंग इन होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। चलिए 5 मिनट का है ये कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो जाएगा सवालों के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगली हेडिंग है भैया का, बॉन्डिंग इन होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर मतलब एक जैसे न्यूक्लियस वाले, जैसे H2, पहला लिया H2, ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर बताइए और ये सब मतलब सारी बातें अपना बताते रहिए। तो लंबा लंबा इसमें लिखे बहुत ज्यादा है, हम लोग शॉर्ट में कर लेते हैं। पहला है H2 का, चलिए H2 में कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन कुल, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन कुल, ठीक ना? तो बॉन्ड ऑर्डर कितने हो जाएगा भैया इसका? कहेंगे 1, बॉन्ड ऑर्डर 1, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर 1। तो डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? कहेंगे डायामैग्नेटिक। क्यों? कहेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायामैग्नेटिक। क्यों? कहेंगे नो अनपेयर्ड, एक को इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, ठीक। चलिए दूसरा क्या दे रहे हैं? Li+2, नहीं, हीलियम वाला, दूसरा लिए है हीलियम वाला, He2। He2 का मतलब कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता था? 0 आता था, 4 पे बॉन्ड ऑर्डर 0। तो मॉलिक्यूल कैसा? स्टेबल या अनस्टेबल? कहेंगे अनस्टेबल, यानी अनस्टेबल मतलब नॉट एग्जिस्ट, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। इन्हीं में से एक आध पूछा जाएगा आपसे, ठीक। नंबर 3, तीसरा क्या लिए हैं? Li2, Li2 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो, 10 हो, इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1, ठीक। चलिए डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? कहेंगे स्टेबल है, डायामैग्नेटिक होगा, ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और डायामैग्नेटिक होगा। क्यों डायामैग्नेटिक? कहेंगे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें, डायामैग्नेटिक, ठीक, ठीक। और एग्जिस्ट करता है वेपर फेज में, एग्जिस्ट इन वेपर फेज, ये एनसीईआरटी की खास बात है, एग्जिस्ट इन वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है, ठीक। नंबर 4, अच्छा एक चीज और, के क्लोज सेल तो आपको पता ही होगा, तो पीछे हम लोग लिख ही चुके हैं, ठीक है। C2 नंबर 4, चौथा लिए हैं C2 को। C2 में कुल कितने? 12 इलेक्ट्रॉन। कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना? C2 में 12 के लिए कितना आता था? 12 और 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? कहेंगे 2 होता था। तो मॉलिक्यूल स्टेबल ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक, स्टेबल होगा ही। डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? कहेंगे स्टेबल होगा, डायामैग्नेटिक होगा और एग्जिस्ट इन वेपर फेज, एग्जिस्ट इन वेपर फेज, इसको लिख लीजिए। अब इसमें एक कहानी है, उस कहानी को भी एनसीईआरटी में जो लिखा गया है उसको छाप लीजिए। इसके लिखिए नोट, इसके लिखिए कार्बन के लिए, C2 के लिए लिखिए नोट। डबल बॉन्ड इन C2 कंसिस्ट्स ऑफ बोथ पाई बॉन्ड। यह सवाल पूछा भी जा चुका है, ठीक, यही लाइन ही पूछ ली गई थी। डबल बॉन्ड इन C2, डबल बॉन्ड इन C2 कंसिस्ट। अभी देखिए हम आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं क्योंकि इसका लिख रहे हैं, अभी दिखाएंगे आपकी तरफ, देखेंगे खूब बढ़िया से देखेंगे, घबराइए मत, नाराज हो जाते हैं आप लोग, हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। अरे देख लिया लो, है ना, ठीक। कंसिस्ट ऑफ बोथ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें पूछा गया बोथ पाई बॉन्ड्स,
ठीक, बोथ पाई बॉन्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पूछा गया था सवाल, विच वर फॉलोइंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, C2 ऑप्शन था उसका, C2 वाला आंसर सही था। कैसे, अब जरा देख लेते हैं इसको। देखिए आप क्या बनाते हैं, कहेंगे ये बनाते हैं हम लोग, बनाते तो आप लोग बहुत कुछ है, फिलहाल ये देखिए, है कि ना, कहो गलत का थी ना ने। चला देखिए अब यहां पे हो क्या रहा है, हाँ कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अब ये 12 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अब इसमें करना है 12। देखिए अब ये 12 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि 14 से कम है, जाहिर सी बात है 14 से कम है, 14 से कम है, तो ये जो साइन था यहाँ पे इक्वल का साइन, तो ये साइन उठ के यहाँ चला जाता है, तो 14 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ, 8 यहाँ हो गए, एक यहाँ फिर एक यहाँ। अब इनका मतलब क्या होता है, देखिए ये ऑर्बिटल्स होंगे जो, ये हो जाएंगी ये वाली, फिर ये, तो इसका मतलब पहले एक इसमें, और कौन सी ऑर्बिटल है ये, कहेंगे ये बॉन्डिंग वाली, यानी पाई 2px, और ये है पाई 2py, यानी लास्ट के इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं इसी में, ठीक है, पाई पाई वाली में, तो इसका मतलब एक इसमें आ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, और एक 9 और एक 10, ठीक, फिर उसके बाद एक 11 और एक 12, ठीक, यानी पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए लिखा है डबल बॉन्ड इन C2 कंसिस्ट ऑफ बोथ पाई बॉन्ड्स, बिकॉज इसमें दोनों पाई बॉन्ड्स होंगे, बिकॉज क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये देखिए पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाई जा रही है, इसी चीज को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये यहां पर। इसके बाद वाली क्या है, कहेंगे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कहेंगे इसमें 2 और इसमें 2, और इसको अरेंज करने का तरीका क्या, कहेंगे ये इस तरीके से, होम्स रूल के तरीके, ठीक, क्लियर है बात, तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, N2O2 और Ne2, 3 चीजें और बचा, हो जाएगा, इसी में दूर दूर लिख दिए ना हम, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना था, यही अब यही हाउ वाला बोर्ड होता तो कितना मजा आता, अरे खूब एकदम, है ना। N2 का मतलब हो गया भैया कितना इलेक्ट्रॉन, कहेंगे N2 में होता है 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा 3, बिना कुछ कहे सुने, और ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, बस इतना बता लीजिए, तो कहेंगे डायामैग्नेटिक। चलिए इसका काम खत्म, डायामैग्नेटिक, ठीक, इसी तरह से नंबर 6 किसका लिए है, कह रहे हैं O2 का, बताइए O2 का, O2, ठीक, 16, और O2 के बारे में अभी हम लोग सारा काम कर लिए। O2 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका 2, अब पैरामैग्नेटिक या डायट, कहेंगे पैरा, एग्जिस्ट तो करेगा ही, पैरामैग्नेटिक, ठीक। और कुछ उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, तो बता ही लेंगे ऐसा क्यों का मतलब, क्योंकि जब आप ये बनाते हैं तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये यहां से बना के देखिए, ये बनाने के बाद आप इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा लीजिएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, कहेंगे ये ऑर्बिटल होती हैं, ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग वाली स्टार वाली ऑर्बिटल है, ये स्टार पाई लगा के फिर 2px, और यहां पे स्टार पाई लगा के 2py लिख देना होगा इसमें, चूंकि इसलिए क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। नंबर 7, सातवां पूछा जा रहा है Ne2 बताइए, Ne2, अच्छा ये मॉलिक्यूल स्टेबल है भैया, जिनका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ जाए स्टेबल है, तो यहाँ स्टेबल हमने नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा, स्टेबल डायमैग्नेटिक, स्टेबल पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। Ne2 का मतलब हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है 20 इलेक्ट्रॉन पे जो बॉन्ड ऑर्डर आता था वो 0, 4 पे भी 0, बॉन्ड ऑर्डर 0, ठीक, मतलब कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अनस्टेबल। ये रहा पूरा बॉन्ड ऑर्डर तक, जो कुछ एनसीईआरटी में, यानी नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो कुछ एनसीईआरटी से था वो बातें हो गई, जो कुछ टिप्स थे वो बातें हो गई, सारी बातें हो गई, तो सारी बातें एक तरफ, तुम्हारी बातें एक तरफ, है ना, सारी बातें एक तरफ।
लेकिन एक शेर और ऐसे ही लोग मारते थे, हमने कहा चलो छुट कोई बात नहीं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कुछ? है तो नोट करिए इसको, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, 15-20 मिनट का है टॉपिक, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो कोशिश तो थी कि इसी लेक्चर में खत्म करें, लेकिन ये लेक्चर लंबा बनाना नहीं चाह रहे हैं, है ना? बॉन्ड ऑर्डर तक ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल गई। ठीक, तो खास टॉपिक है इसमें हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड ऑर्डर, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड के चक्कर में, और पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस, मतलब पूरी कहानी इन्हीं पे बेस, और इन्हीं चैप्टर सारे क्वेश्चन इन्हीं से आए हैं। मतलब ये दो टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए तो सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे, भले ही वो डाइपोल मोमेंट का ही क्यों ना हो, केवल हल्का सा दिमाग ट्विस्ट करेंगे काम हो जाएगा। तो क्वेश्चंस में देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस लगाएंगे जो इसने नीट में आए हुए हैं वो 1-2 लेक्चर में, फिर उसके बाद 1 आध लेक्चर में जेईई मेंस के क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर वही एकदम, है कि नहीं? ओके, समझ गए होंगे आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, धन्यवाद।